कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 है। श्लोक अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अध्याय का नाम है। श्लोक संख्या 5। हरे कृष्णा। अंतकाले चामामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सा मत भावम् याति ना अस्ति अत्र संशयः। पुनः एक बार फिर। अंतकाले मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सा मत भावम् याति ना अस्ति अत्र संशयः। हरे कृष्णा। उदाहरण। अब जीवन के अंत में जो माफ करना अंत काले मृत्यु के समय भी माँ मुझको एवं निश्चय ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा त्याग कर कलेवरम शरीर को या जो प्रयाति जाता है सा वो मत भावम मेरे स्वभाव को याति प्राप्त करता है ना नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशया संदेह। हरे कृष्णा। संदेह तो जो है हरे कृष्णा। तो भगवान ने अर्थ में ही देखो पूरा मतलब साफ साफ बताया है कि जो मेरे अंत में मेरे नाम को मेरे में मन रखता है वो अंत में क्या होता है कि उसकी जो है भगवत धाम हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। उदाहरण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान इस उदाहरण में और इस श्लोका से समझा रहे हैं कि देखो जिनका स्वभाव भगवान को पाने का मतलब जिनका जो है संकल्प जीवन का क्या होता है कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमें जो है अपने परिवार को चलाना है, परिवार को पढ़ाना लिखाना है या हमें अपना जीवन के सुख के पीछे भागना है। इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जीवन जो है भगवान के नित्य दास बनकर जीवन बिताना ही जीवन है। जो है कि हम अपने आप को अपनी चेतना को अपने मन बुद्धि को सबको क्या है कि भगवान 8वां अध्याय में भगवत प्राप्ति तब बताए हैं जब भगवान ने 6-7 अध्याय में पूरी तरह से बताया है कि किस तरह से अपने मन को वश में करना है, कैसे हमें अपने नित्य दास भगवान का बनना है, कैसे जीवन में सुबह दोपहर शाम रात क्या खाना क्या पीना कैसे रहना सब भगवान ने हमें प्यार से समझाया है। फिर क्या भगवत प्राप्ति की ओर हमें बढ़ना है, अपने जीवन में संकल्प बनाना है। इस चंचल मन को संभालते हुए हमें अपने भगवत धाम में जाना है। तो जो है अपने चंचल मन को संभालना और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, केवल दुनिया में देखो कितने सारे मतलब साधु संत मिलेंगे आपको जो अपने जीवन के लिए सिर्फ कमा रहे हैं और भगवान में भक्ति दिखती है उनकी, लेकिन वो देवी देवताओं में फंसे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या है ब्रह्मलोक तक जाएंगे, उनको फिर वापस आना होगा। तो हमें किसकी शरण लेना है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना है। उनको ही अपने जीवन में मतलब स्थापित क्या, जैसे कि हमें अपने जीवन में यही सोच कर चलना है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के ही हम दास हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी है सुख दुख जो भी प्राप्त है वो सब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और हम जो है भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। केवल हमें ये स्मरण करना, हमें अपने शरीर अपनी बुद्धि चेतना सबको यही बात बतानी है और उसी हिसाब से चलना है कि हमें बाद में अंत में भगवत धाम मिले। शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान समझा रहे हैं। जैसे कि अपने बच्चे को माता पिता समझाते हैं शुरुआत से ही, इतने छोटे होते हैं उनसे सुबह सुबह उठो बेटा ब्रश करो मंजन करो, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करना, अरे तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, ईयरली एग्जाम, इस तरह से पूरा टाइम माँ बाप
अपने बच्चों को समझाते हैं, पूरा टाइम समझाते हैं कि इस तरह से तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनो। ऐसे इसी तरह से मेरे भगवान ने मुझे भगवत गीता में समझाया है एक एक क्षण कि तुम कैसे जियो, किस तरह से रहो, तो मुझे मेरे पास आओ और मेरा धाम तुम्हें मिले और तुम्हारा जीवन जो है धन्य हो जाए और इस जो 84 लाख योनि में भटक रहे हो इससे मुक्ति मिल जाए। जैसे कि हर क्षण बच्चे के पीछे पीछे माँ बाप लगे होते हैं, उसी तरह से हर क्षण निगरानी में मेरे प्रभु, जैसे कल माता जी ने बताया कि एक भी क्षण प्रभु मेरा साथ नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि वो मेरी बुराई के पीछे, वो मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ते इस तरह से, जैसे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है हमारा साथ छोड़े। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कितना भी अच्छी पढ़ाई कराता है लेकिन उनके मन में ये बहाना नहीं होती कि वो मेरा साथ छोड़कर चला जाए। है वो सोचते पढ़ लिख कर बच्चा ऐसा बनेगा मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं सोचते है कि हम जो है माँ बाप कभी सोच ही नहीं सकते कि हमने जिनको पैदा किया वो हमसे साल साल 2-2 साल ना मिले। और हो जाता है ऐसा जीवन में कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, फिर देखो माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते। हाँ, तो माँ बाप में इतनी कहाँ है मतलब क्षमता कि वो अपने बच्चों को इतना अच्छे से, जितना मेरे प्रभु अपने बच्चों को समझा सकते हैं, जितने अच्छी राह हम अब किसी न किसी जीवन का कर्म या कोई मतलब फल, हम लोगों के जीवन का जो पूर्ण कर्म है वो कुछ अच्छा रहा होगा जब आप सबका संग मिला। और आप सबके संग से मुझे पता चला कि मतलब भागवत और अभी तो हमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो कि भागवतम भी सुनने को मिल रही, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो भी सुखदेव जी ने और व्यास देव जी ने और नारद भगवान ने किया वो सब कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा है और हम सोच नहीं सकते, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि मेरे लिए कितना गुणकारी है, कितना अच्छा फल है उसको। जैसे माताएं बताती है जहां से भी चखो, सच में जहां से चखा जाए उसमें पूर्ण स्वाद आएगा, है ना। उसका छिकला कड़वा नहीं है इस भौतिक की तरह कि छिकला कड़वा है अंदर मीठा है ना, छिकला भी उसका बहुत मीठा है। तो इस तरह से मेरी इतनी छोटी बुद्धि है कि मुझे बहुत कम समझ में आता है कि मैं कुछ बोल पाऊं। तो स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो जो अपने जीवन में देखो कैसे स्मरण होगा, स्मरण जैसे कि हम और आप सभी मतलब दुनिया में भौतिक में जितने देखो 84 लाख योनियों में सबसे मुख्य योनि, सबसे बुद्धिमान योनि इंसान को ही बनाया भगवान ने कि वो भगवान के बारे में सुने और समझे और बताए और भगवान को जाने, है उनके शास्त्रों को पढ़े। तो इस तरह से क्या है, शरीर का त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने जीवन भर और बुढ़ापे के समय, जीवन क्या है देखो यहाँ पर माता पिछले वाले श्लोक में क्या है कि दिया है, उसमें अभिव्यक्ति कहलाते देहधारी श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ पर सब कुछ परिवर्तनशील है। अभी पता है हम लोग 1 साल के लिए ससुराल नहीं जाते, कभी नहीं जा पाए या मायके नहीं जा पाए, वहां जाते देखो छोटे बच्चे कितने छोटे, अरे सब बड़े बड़े से लगने लगते हैं, पेड़ पौधे बड़े लग रहे हैं, कोई बूढ़ा समझ में आने लगता है। तो सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है। कोई भी देखो ठोस द्रव गैस जो भी है यहाँ पर आप फील करो कि एक चीज बनवाओ वो साल भर बाद उसकी रंगत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सब कुछ परिवर्तनशील है। तो हमें ये नहीं कि हम बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आया मेरा और जैसे आप सबका संग बुढ़ापे में हो गया और हमारे जीवन में इतना उज्ज्वलता आ जाएगी कि हम जो है भगवान के धाम पहुंच जाए या तुरंत नाम में, नहीं, वो जीवन भर जब से जगे हो, जब से आपको जानकारी हुई कि हमें हमारे भगवान के शरण में जाना ही सही है और भगवत धाम पाना हमारा जीवन, ऐसे तो इधर फिर यही भटकता रहेगा। तो जब से समझ में आए तब से अपने जिस तरह से हमारे प्रभु जी माताएं या भगवत गीता में बताया गया है कि सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, जब नाम जब बहुत जरूरी है, 16 माला जब तक आप और हम यह सभी जानकर नहीं करेंगे या करते नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, और करेंगे ना तभी बुढ़ापे में हमसे भगवान का नाम निकलेगा मुंह से, हमारी चेतना, हमारी मन बुद्धि सब
आप शरीर समझ जाएगी कि हाँ हमें भगवान का नाम लेना है, और उस आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी, निरंतर जुबान पर, निरंतर माइंड में अगर चलेगी ये बात, तो बुढ़ापे में भी हमारे मुंह से यही बात निकलेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे जो है हम जाने, ठीक है हमारे प्रभु या माताओं का संग हुआ ये बात ठीक है, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी इस बात को बताना है, निरंतर बताते चलना है कि हरि भजो हरि भजो, हरि ही हरि सब कुछ है, कुछ नहीं है जीवन में, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अगर आप बुढ़ापे में भगवान का नाम या जीवन में भगवान का नाम लेते चलेंगे और आपके प्राण निकल गए, तो रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हम भगवत धाम नहीं पाएंगे, हम भगवान नहीं। अगर हमारे में जरा सा कमी रह गई तो आप जैसे भक्त तो जरूर मिलेंगे संग जीवन में, बस ये समझ लो, फिर कभी न कभी तो भगवान मिल ही जाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी भगवत भाव को प्राप्त हो, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा साफ बताया है कि जो कृष्ण भावना भावित है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि वैष्णव बहुत सारे प्रभु जी लोग हैं, गुरु भगवान या वैराग्य करके टहलते, वो बताते मैं वैष्णव हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि कृष्ण भावनामृत, वो कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो माला नहीं करते, वो प्रभु की पूजा जिस विधि विधान से भगवत गीता हमारे शास्त्र बताते हैं वैसे नहीं करते, वो अपना जीवन यापन करने के लिए निकले हुए हैं। और ये जो है ये कलयुग है, समझ लो, उनके ऊपर पूर्ण असर करे कि मैं भगवान का नाम लेकर और गली गली अपना पेट पाल लूंगा, तो इससे जो है हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, जब तक आप पूर्ण कृष्ण भावनामृत अपने मन में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप जो है चाहे कितना भी निरंतर कुछ करें, नाम जप नहीं करेंगे, जब तक जो है आप परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त नहीं होंगे, नहीं कर सकते। परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध है, परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि क्या है कि देहधारियों में वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सारे जीवन में जो कुछ भी है श्रेष्ठ वही प्रभु है, सब श्रेष्ठ। हाँ, तो देखो जैसे कहते हैं फूलों की खुशबू हमारे भगवान है, खुशबू, फूल बेकार है कितना भी सुंदर हो, उसमें खुशबू ना हो। देखो जंगल में कितने सारे फ्लावर लगे होते हैं और अभी हम लोग निकलते अरे कितना सुंदर है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती ना, तो बस उठाओगे और हाथ में अरे गंदी स्मेल आ रही है, इसको छोड़ दोगे। तो इस तरह से जीवन में खुशबू। अब क्या है कि इंसान चाहे कितना भी सुंदर हो, आप अभी एक जो है आप घर की गृहिणी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत क्यूट है, लेकिन आप अच्छा बोलती नहीं है, अच्छे से किसी से मिलती नहीं है, तो आपका बिल्कुल उसी फूल की तरह अस्तित्व है जो जंगल में खिला है, जिसमें खुशबू नहीं है। तो खुशबू बहुत जरूरी है जीवन में, और मेरे भगवान खुशबू हैं, शुद्धता ही शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया हो। देखो अशुद्ध व्यक्ति, अब हम खुद स्वयं अशुद्ध थे, हमें कृष्ण भावनामृत का नहीं पता था कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना स्मरण करना चाहिए, भक्तों का संग, प्रेम, हर चीज जो है आप सबके संग से रहकर और भगवत गीता के अध्ययन से और नित्य अध्ययन और नित्य स्मरण से जो है समझ में आ रहा है भगवान के स्मरण से कि हाँ हमें जो है अशुद्ध और शुद्ध कैसे है। अशुद्ध व्यक्ति जिसके भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया, जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करेगा, वो जो है कभी
श्री कृष्ण का स्मरण हुआ उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत अभ्यास नहीं किया हो। तो भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत अभ्यास ना किया हो उसे जो है भगवान का स्मरण कभी नहीं हो सकता, एहसास कभी नहीं हो सकता कि हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारी जिंदगी वही चला रहे हैं, बाल बच्चे को देखो कितने सारे जीव हैं दुनिया में हैं और हम सब हैं, हम सब भी वही जीव में आते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं, उसी कीड़े मकोड़े में हम भी एक कीड़ा मकोड़ा है। थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि दी तो भगवान ने अपना नाम दिया है साथ में कि हमें जो है अभ्यास समझना है उस बात को कि हम क्या हैं। अब देखो सब कमाते नहीं है, सबका जीवन बराबर चल रहा है, सबके बच्चे होते हैं, सबका पेट पलता है और सब अपना सर्दी गर्मी से बचते हैं, वर्षा से बचते हैं और हम सब कमाते हैं और हम सब तरह बुद्धि लगाते, बातचीत भी करते सब कुछ, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। तो 84 लाख योनियों में हमारी गलती है कि हम ये समझे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा सब मतलब परेशान, सब उतना परेशान नहीं है जितना हमें इतना भगवान ने ज्ञान शास्त्र आप सबका संग दिया, फिर भी 24 घंटे में कितना समय निकल जाता है जिसमें हम सिर्फ हाय हाय और कैसे क्या होगा इसमें निकाल देते हैं। शायद आप सबके संग से मेरा बहुत सारा समय ऐसा हो गया है कि पहले जैसे निकल जाता था कि अरे ये नहीं वो नहीं, हम कैसे क्या हमारा जीवन, तो उसमें नहीं जा रहा है। भगवान का कुछ समय ऐसा है आप सबके संग की वजह से कि जो है भगवान का नाम हो रहा है और हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो कमा नहीं पा रहे हैं उनका भी जीवन जा रहा है और हम कमा खा अपनी व्यवस्था में लगे हैं, हमारा भी जीवन जा रहा है। तो इसे मेरे भगवान ही परमपिता परमेश्वर है, श्री कृष्ण का आश्रय ले लो और अपनी चेतना को भगवान में लगा दो। बस इस बात को समझ पाए हैं थोड़ा बहुत तो यही समझते रहे। हरे कृष्णा। कहाँ पे हैं? अशुद्ध जीव से नहीं हो सके जिससे भक्ति ना की हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के आरंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। शायद जीवन के हम लोगों से गलती हो गई है, कितना सारा समय बर्बाद हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों से गलती हुई है तो किसी एक नहीं मतलब किसी गैर को समझा सकते हैं तो कम से कम अपने बच्चों को तो समझाएं कि हाँ कृष्ण भावनामृत में रहो और आपका जीवन। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मुझे अंत में सफलता मिले, अंत की सफलता क्या है? अंत में तो ये सफलता हम लोग नहीं चाह सकते क्योंकि उस समय तो मेरी आंख, मेरी शरीर, मेरी जुबान मतलब मेरी आवाज, मेरे हाथ पैर सब नहीं काम कर रहे होंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम बड़े सुंदर दिख जाएं, हमें ये ड्रेस चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें तो उस समय क्या चाहिए? हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान का धाम चाहिए। तो ये बात जब से जान जाओ तभी से उस अवस्था को सोच कर रखो माइंड में कि हमें जो है उस अवस्था में पहुंचना है और कोई देख भी नहीं आया कि मैं उस अवस्था में पहुंचूंगा। ऐसा भी तो है भाई, कभी भी प्राण जा सकते हैं। तो अपने आप में अपने मन को ये समझाओ कि मैं बुढ़ापा के समय पर चल रहा हूँ और मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान का धाम चाहिए। हरे कृष्णा। भगवान के भक्तों का संग चाहिए। हरे कृष्णा। यही स्वीकार करता है दिमाग या शरीर कि मुझे भगवान का धाम चाहिए और मुझे भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग में भगवान का धाम है। हरे कृष्णा। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो निरंतर हमारे कृष्ण भावनामृत भक्त यही बताते हैं कि निरंतर जप करते रहना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तो भगवान चैतन्य ने मनुष्य को क्या समझाया है कि सहिष्णु क्षमतावान बनो। हाँ, आपके पास जो है जैसे कि मेरे भगवान
क्षमतावान मनुष्य बनो। मनुष्य के जीवन में तो हर समय उथल पुथल है। भगवान चाहे तो उनके जीवन में उथल पुथल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारे राम जी है, देखो उनके जीवन में कितना कितना, लेकिन वो सहिष्णु ना होते तो उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और सब आए, लेकिन वो हिम्मत से, इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहे गए, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है हाँ अपने जीवन में, इसलिए वो इसी तरह से सहिष्णु बनना। भगवान चैतन्य ने समझाया है कि इंसान को सहिष्णु बनकर रहना चाहिए। तरोरियु सहिष्णुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल, जब करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। देखो, जब करने वाले व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और आप सबके संग से उनको ये पता चलता है कि ये व्यवधान आ रहा है, और इसके पहले वाली भक्ति में क्या था ना कि पूजा कर रहे हैं, कुछ भी बोले फटाक से चले गए, ये भी नहीं मन को एहसास होता था कि व्यवधान हो रहा है। ये भी समझ पाना जो है आप सबके संग से मिलता है कि मतलब इस बात को, अभी माला कर रहे होते हैं, बार बार गेट खोलना पड़ता है, बार बार बच्चे बुलकारते हैं मम्मी ये मम्मी वो, तो मन को ये लगता है कि देख लो भगवान पूजा मतलब, और पहले ये भी नहीं एहसास होता, कितना सारा समय चला गया जो भी ये भी हम नहीं एहसास कर पाए कि मेरे भगवान भोग पाते हैं कि नहीं पाते, मेरा नाम मेरे मुंह से निकल रहा है ये क्या, तो ये सब भी आप सबके संग से मिल रहा है। तो क्या है कि अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अब व्यवधान जैसे कि कभी क्या होता है कि मन में चल रहा है अभी हम घर से निकलेंगे, वहां तक जाना है, लेकिन चैंटिंग बैग जरूर हाथ में ले भूल जाते हैं, चलते चलते कहीं ताला लगाया तो ये भूल गए, कहीं वो भूल गए, तो निकलते निकलते कहो चैंटिंग बैग ही भूल जाएंगे। फिर बार बार रास्ते में याद आएगा, जब जब चैंटिंग बैग का याद आएगा जब तब नाम जब मुंह में होने लगेगा कि हाँ भगवान का नाम लेना है। तो जो है इस व्यवधानों से बहुत बचना है और अपने जीवन का कुछ समय जो है एकदम सुनिश्चित कर लेना है, तभी भगवान का जप हो पाएगा। हरे कृष्णा। जो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। हाँ, तो हाँ सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, निरंतर जिह्वा पर जप चलते रहना चाहिए। व्यवधान तो हर क्षण व्यवधान है, हर क्षण जो है परेशानियां है, लेकिन हर समय भगवान का नाम नहीं। आपके पास चैंटिंग बैग की कोई बात नहीं, काउंटिंग ही तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे प्रभु जो क्षण भर हमको नहीं छोड़ते वो तो काउंटिंग कर ही रहे हैं, वो तो जोड़ रहे हैं ना, वो तो सोच रहे हैं कि मेरा भक्त कुछ भी कर रहा है, पर भोजन पका रहा है, कहीं जा रहा है, नित्य क्रिया में लगा हुआ है, लेकिन वो जो है हमारे नाम को हमारा संग नहीं छोड़ रहा है। हमारे प्रभु तो देख ही रहे हैं, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो जो है भगवान ने देखो अंत में क्या कहा कि जीवन भर आप भगवान का नाम लें और जीवन के अंत में इसका लाभ प्राप्त होगा, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? निरंतर हमारी चेतना, हमारा मन, सब कुछ कहाँ लगा है? भगवान में लगा हुआ है, और भगवान में ही लगकर हमें जो है भगवत धाम प्राप्त होगा। इस 84 लाख योनियों में भटक कर कुछ नहीं मिलना है। हम सबको क्या मिलना है? भगवान मिल गए तो हम उनके धाम में इतने सुखी रहेंगे और सब कुछ सुखी। अब बाल बच्चे हम लोग सोचा जाता है पढ़ लो भैया, पढ़ लो, लिख लो, ऐसे कितना समय रहता है। जवानी जो है बहुत जल्दी निकल जाती, पता ही नहीं चलती, बुढ़ापा आ जाता है, फिर इसी तरह से चाहे कोई भी जीव बनोगे इसी तरह से भटकना। तो कम से कम जो है हम लोग जो भी समझे हैं अपने बच्चों को भी समझाते चले, निरंतर नहीं ज्यादा तो एक ही माला बच्चे करेंगे तो भी उनके जीवन में जो है बहुत परिवर्तन आने वाला है और भगवान हमारे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से उनका भी जन्म जो है, अब देखो हमारे शिक्षा गुरु है, आप सब
मतलब प्रभु जी उनके माता नहीं रही, तो उनका नसीब कितना अच्छा था, कितना ज्यादा अच्छा था कि वो ऐसे बच्चे को पैदा करी, उनके घर में भक्ति चल रही, वो निरंतर जप चल रहा है, तब उनकी मृत्यु, वो सीधा भगवान का धाम मिला होगा उनका। ऐसा नसीब हम सोचते हैं हम लोग कि हम लोग अपने बच्चों को समझाएंगे, तो बाई चांस गलती हो गई हमारे बुढ़ापे में, किसी कारण बस किसी मतलब हमारे कर्मों में कोई भी कमी रह गई, भगवान न करे ऐसा हो, तो किसी हम लोग सबके तो कम से कम बच्चों को ज्ञात रहेगा कि हाँ ऐसा है, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान, हमारे भगवान के भक्त सब यही बताते हैं, तो ऐसा करें। मेरी मम्मी के प्राण, तो हम उनका भजन कीर्तन करें तो निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सब पता रहेगा तभी तो। ऐसा जैसे हमें नहीं पता था तो कुछ भी चल रहा था जीवन में, इसी तरह से बच्चों का ना हो। हरे कृष्णा।